इजी लेवल। एक एसआई पद्धति में विद्युत आवेश की इकाई क्या है? ए एम्पियर, बी कूलाम, सी वोल्ट। उत्तर बी कूलाम। 2 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? अ प्लस 1.6 इंटू 10 की घात मिनास 19 कोलम्ब, बी माइनस 1.6 इंटू 10 की घात मिनस 19 कोलम्ब, सी प्लस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 18 कोलम्ब। उत्तर बी माइनस 1.6 इंटू 10 की घात मिनास 19 कोलम्ब। 3 कूलाम का नियम किस पर लागू होता है? ए स्थिर आवेशों पर, बी गतिमान आवेशों पर, सी चुंबकों पर। उत्तर ए स्थिर आवेशों पर। 4 दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है? ए दूरी के, बी दूरी के वर्ग के, सी आवेशों के गुणनफल के। उत्तर सी आवेशों के गुणनफल के। 5 दो समान आवेश एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ए आकर्षित करते हैं, बी प्रतिकर्षित करते हैं, सी कोई प्रभाव नहीं डालते। उत्तर बी प्रतिकर्षित करते हैं। 6 विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? ए एन सी, बी सी एन, सी वोल्ट। उत्तर ए एन सी। 7 विद्युत बल किस प्रकार की राशि है? ए अदिश, बी सदिश, सी दोनों। उत्तर बी सदिश। 8 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी क्या नहीं करती? ए समाप्त, बी प्रारंभ, सी एक दूसरे को काटती। उत्तर सी एक दूसरे को काटती। 9 किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी शून्य। उत्तर सी शून्य। 10 इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य। उत्तर बी ऋणात्मक। मीडियम लेवल। 11 किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? ए शून्य, बी अधिकतम, सी अनंत। उत्तर ए शून्य। 12 एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा द्विध्रुव मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? ए केवल आवेश पर, बी केवल दूरी पर, सी द्विध्रुव आघूर्ण पर। उत्तर सी द्विध्रुव आघूर्ण पर। 13 यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो विभव के संबंध में क्या सत्य है? ए यह हमेशा शून्य होगा, बी यह आवश्यक नहीं कि शून्य हो, सी यह हमेशा अनंत होगा। उत्तर बी यह आवश्यक नहीं कि शून्य हो। 14 किसी बंद सतह के अंदर कुल आवेश शून्य है, तब कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? ए अधिकतम, बी शून्य, सी 1। उत्तर बी शून्य। 15 चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह पर किस कोण पर होती हैं? अ 0 कैरेट सर्क, बी 45 कैरेट सर्क, सी 90 कैरेट सर्क। उत्तर सी 90 कैरेट सर्क। 16 आवेश का संरक्षण नियम किस कथन से संबंधित है? ए आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, बी आवेश नष्ट किया जा सकता है, सी कुल आवेश स्थिर रहता है। उत्तर सी कुल आवेश स्थिर रहता है। 17 1 कूलाम आवेश में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 टेक्स्ट गुना 10 टेक्स्ट की घात 18, बी 1 टेक्स्ट पॉइंट 6 टेक्स्ट गुना 10 टेक्स्ट की घात 19, सी 9 टेक्स्ट गुना 10 टेक्स्ट की घात 9।
उत्तर ए 6.25 टेक्स्ट गुना 10 टेक्स्ट की घात 18 18। आवेश के क्वांटीकरण का सही सूत्र क्या है? ए क्यू इक्वल्स ई बाई एन, बी क्यू इक्वल्स नी, सी क्यू इक्वल्स एन बाई ई। उत्तर बी क्यू इक्वल्स नी। 19. कूलाम के नियम का सही गणितीय सूत्र कौन सा है? ए एफ इक्वल्स के क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बी एफ इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सी एफ इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर। उत्तर बी एफ इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 20. निर्वात में कूलाम नियतांक के का मान कितना होता है? ए 9 इंटू 10 की घात 9, बी 8.85 इंटू 10 की घात -12, सी 1.6 इंटू 10 की घात -19। ए 9 इंटू 10 की घात 9। 21. दो आवेशों के बीच बल 36 N है। यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए तो नया बल कितना होगा? ए 9 टेक्स्ट N, बी 18 टेक्स्ट N, सी 70। उत्तर ए 9 टेक्स्ट N। 22. किसी बंद सतह से शून्य विद्युत फ्लक्स मिलने का क्या अर्थ है? ए सतह के अंदर कोई आवेश नहीं है, बी सतह के अंदर कुल नेट आवेश शून्य है, सी विद्युत क्षेत्र हर जगह शून्य है। उत्तर बी सतह के अंदर कुल नेट आवेश शून्य है। 23. यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो विद्युत बल कितना हो जाएगा? ए 2 गुना, बी 4 गुना, सी 1/4 भाग। उत्तर सी 1/4 भाग। 24. यदि दोनों आवेश दोगुने और उनके बीच की दूरी भी दोगुनी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए 4 गुना हो जाएगा, बी समान रहेगा, सी आधा हो जाएगा। उत्तर बी समान रहेगा। 25. यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो वहां विद्युत विभव ए हमेशा शून्य होगा, बी आवश्यक नहीं कि शून्य हो, सी अनंत होगा। उत्तर बी आवश्यक नहीं कि शून्य हो। 26. यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल कितना होगा? ए आधा, बी 2 गुना, सी 4 गुना। उत्तर सी 4 गुना। 27. तीन समान धनात्मक आवेश किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर रखे हैं। केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ए अधिकतम, बी 0, सी अनंत। उत्तर बी 0। 28. यदि किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्रों का परिमाण समान हो और दिशाएं विपरीत हों तो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा ए 2 गुना, बी 0, सी आधा। उत्तर बी 0।